न रुके ये रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दें, तन मन और जीवन अपना वतन के नाम कर दें। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा, हाजिर हूं लेकर अपनी विशेष प्रस्तुति गणतंत्र की कहानी। भारत के इतिहास में दो ऐसे महत्वपूर्ण दिन हैं जो देश के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक हैं। ये है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ये दोनों ही दिन देशवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। हर साल 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। इस दिन भारत का संविधान लागू किया गया था और भारत एक लोकतांत्रिक देश बना था। पहला गणतंत्र दिवस साल 1950 में मनाया गया था। A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. इस साल 26 जनवरी को भारत को गणराज्य बने 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये 76वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है। हर साल इस दिन को मनाने के लिए शानदार सैन्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नई दिल्ली में सशस्त्र बल के जवान सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन करते हुए कर्तव्य पथ पर मार्च करते हैं। इस शुभ दिन पर देश भर में होने वाली हर चीज पर कर्तव्य पथ पर होने वाला महाकाव्य छाया रहता है। राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से लेकर कर्तव्य पथ के साथ इंडिया गेट से होते हुए ऐतिहासिक लाल किले तक भव्य परेड के साथ इस उत्सव की शुरुआत की जाती है। इस दिन कर्तव्य पथ पर औपचारिक परेड होती है, जिसे भारत के राज्यों द्वारा सुंदर झांकी बनाकर इसकी विविधता में एकता और इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में झांकी की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दोस्तों, भारत को आजादी मिले कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आजादी मिलने से लेकर संविधान के गठन तक एक लंबी और रोचक कहानी है। भारत का 26 जनवरी से एक ऐतिहासिक रिश्ता भी है। इस मौके पर मैं आपको बताऊंगी गणतंत्र दिवस से जुड़ी वो रोचक बातें जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। 2.5 years ago, the British Empire passed power into the hands of the Indian people. We became an independent country, and today, by the proclamation of our Constitution, made by our own people in the exercise of the wisdom and the determination and the collective responsibility, we have set the formal seal to the inauguration of that freedom in the form of a constitution. 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। उस समय भारत के पास अपना कोई संप्रभु संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था अब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थी। इसी कड़ी में 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक प्रारूप कमेटी का गठन किया गया। इस प्रारूप कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को लिखित संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया था और इस संविधान के अनुसार भारत पूरी तरह लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस के ही दिन भारत के हर नागरिक को अपनी पहचान मिली। ये दिन हर हिंदुस्तानी के लिए आन बान और शान का दिन होता है। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के दौरान
भारतीय स्वराज्य की घोषणा की थी। इसीलिए भारत का संविधान लागू करने के लिए भी 26 जनवरी की तारीख को चुना गया था। जनवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 32 दिनों तक चली। इस दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति नियुक्त की गई थी। मसौदा समिति का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और सभी की सहमति से संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। छब्बीस जनवरी को परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दिए जाने की प्रथा है। 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है। पहली सलामी राष्ट्रगान शुरू होते ही दी जाती है और आखिरी सलामी ठीक 52 सेकंड बाद दी जाती है। संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने में उन्हें पूरे 6 महीने का वक्त लगा था। इस काम के लिए भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में उनको एक कमरा आवंटित किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने के लिए सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं लिया था। बस एक मांग की थी कि वे संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज पर अपने दादाजी का भी नाम लिखेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। संविधान के हर पेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरत लिखावट और इटैलिक में लिखा है। जब संविधान लागू हुआ तब इनमें कुल 395 लेख, 8 अनुसूचियां निहित थीं और ये संविधान 22 भागों में बटा हुआ था। भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, किंग्स वे, लाल किला और रामलीला मैदान तक आयोजित किया जाता था। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, पर आयोजित किया जाने लगा। 1955 में राजपथ पर आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। गणतंत्र दिवस एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय त्योहार है जो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ समाप्त होता है। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्सा लेते हैं। ये दिन गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन के रूप में मनाया जाता है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना, लेकिन कितने बजे बना, क्या ये किसी को पता है? भारत सरकार के सूचना तंत्र प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार देश में 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना था। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारत की तीनों सेनाओं की सलामी ली थी। पूर्ण संविधान लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। फिर 2 दिन बाद 26 जनवरी को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में शपथ ली। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की आजादी में बलिदान दिया है। दोस्तों, इस साल की परेड में एक और खास बात आपको देखने को मिलेगी, वो है इस साल हमारे आने वाले विदेशी मेहमान। जी हाँ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
प्रबोवो सुबियांटो भारत में रहेंगे। 1950 में सुकर्णो इस यात्रा में शामिल होने वाले पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण था। 1950 में जब राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे, तब ये पहली बार था जब कोई इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था। तब से लेकर अब तक कई इंडोनेशियाई राष्ट्रपतियों को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिल चुका है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस को केवल संविधान लागू होने के दिन के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि संविधान में निहित उन कर्तव्यों, अधिकारों, संरक्षणों से जोड़कर देखना चाहिए। ये बस एक तारीख नहीं है, देश की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। देश की विविधता को एक सूत्र में बांधने का आधार है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसने देश के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कुछ 100 किलोमीटर पर संस्कृतियां, परंपराएं बदल जाती हैं, लेकिन वो संविधान ही है जो हमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करने की सीख देता है। इस साल हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं और ये बात तो हम सबको पता है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे लड़ना अभी बाकी है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में है, तो मिलकर कोशिश करिए, सब मुमकिन है। रिपब्लिक डे को नेशनल हॉलिडे होता है, यानी छुट्टी का दिन, तो इस दिन को एंजॉय तो करिए, लेकिन सिर्फ इसे एक छुट्टी के दिन से थोड़ा आगे बढ़कर भी सोचिए। हर एक नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करे तो देश तरक्की कर सकता है, और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत और भी ताकतवर देश बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को भारतीय जनसंचार संस्थान और अपना रेडियो की पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।